गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता, नहाना धोना सब कुछ हो गया है क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इस समय उनको लेके बैठना होता है। उनकी पढ़ाई के बाद मैं अपनी दोपहर की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज लोहड़ी है। तो दूध की मलाई भी काफ़ी खट्टी हो गई थी, जिसका मैं घर में ही घी निकाल लेती हूँ। आपने देखा लास्ट वीडियो में मैं बच्चों को हल्दी का दूध देती हूँ, घर की कच्ची हल्दी का ही दूध देती हूँ जो ठंड ठंड उनको काम देता है। आज लोहड़ी है तो मेरे बेटे ने मेरे लिए गिफ्ट भी ऑर्डर करा है, ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर करा है, जिसमें उसने मुझे क्या दिया है मैं आगे दिखाऊंगी, वो खोल कर खुद दिखाएगा। और वो अपने जो डिलीवर बॉय थे उनको भी कह रहा है हाय कर दीजिए। ये मेरा घी निकल चुका है, मेरा नहीं मतलब मेरी मलाई का जो मैं घी निकाल रही थी वो निकल चुका है, लेकिन बच्चों की चक्कर में वो जल भी गया थोड़ा सा। यह वो गिफ्ट है, रसोई में ही मेरे बच्चे मुझे खोल करके दिखा रहे हैं। ये है आई लाइनर, पेन आई लाइनर, जो मेरे बेटे ने ऑर्डर करा है क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दो ही चीज़ लगाना पसंद है मेकअप में, एक आई लाइनर और एक लिपस्टिक। ये है वो कच्ची हल्दी जो मैंने इस ग्रेटर पे ग्रेट करी है, और अब ये जो दूध मैंने जो उबाला है बच्चों के लिए, मैं उसमें से कस के निचोड़ दूँगी। मैं सिर्फ इसका रस ही मिलाती हूँ क्योंकि इसका जो पल्प है वो मैं खाने में ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे उसे खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कसीला होता है, और जूस तो हल्दी में मिल जाता है, इसीलिए वो उसका ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पता चलता। लेकिन प्लेन दूध देने से बेटर है मैं उनको हल्दी वाला दूध दे देती हूँ ठंड ठंड, ताकि उनको ठंड ना लगे, उन्हें इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरिया उनके अंदर पनपे ना, और वो हेल्दी रहें। तो आज लोहड़ी है जो हम छत पे ही मनाते हैं, और छत पे मनाते हैं तो छत को ही जो हमने सुबह गमलों में पानी डाला है उसका पानी छत पे कहीं कहीं इकट्ठा हो जाता है, जिसे मैं वाइपर से साफ़ कर रही थी। देखा कि उसमें एक केंचुआ आ गया है, वो शायद गमले में से निकल कर आ गया है, और इन्हें देख के मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं अपने बच्चों से कह रही हूँ ज़रा इसे उठा के किनारे कर दो। तो मेरे बेटे ने उसे एक सीख से उठा करके गमले में डाल दिया है। अब मैं छत को साफ़ कर रही हूँ ताकि ये छत सूख जाए, 3 ही दिन में सूख जाए, ताकि शाम को हमें सूखी हुई और साफ़ छत मिल जाए और हम यहाँ पे लोहड़ी का प्रोग्राम कर लें। थोड़ा सा मौसम भी साफ़ दिख रहा है, इसीलिए बच्चों के कंबल हैं जो मेरे हवा धूप तो नहीं है लेकिन हवा तो लगी जाएगी। थोड़ी सी बिस्तर में हवा लगानी बहुत ज़रूरी होती है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि मेरी जुड़वा बच्चियां हैं, दोनों छोटी हैं बहुत अभी। वो बिस्तर में कभी पानी पीती हैं तो खोल देती हैं, खाना वाना कुछ खाती हैं तो गिरा देती है, जिसकी वजह से मैं अपने बिस्तर को धूप हवा दिखाती ही रहती हूँ। तो अभी ये धूप और कंबल डाल दी हैं बच्चियाँ, दोनों मेरी यही जुड़वा बच्चियाँ हैं जो अभी भी उस केचुए को के साथ खेलने में लगी हुई हैं। दोपहर हो रही है, दोपहर में घर वालों को खाने की भी तैयारी करनी है। घी तो मैंने निकाल ही लिया था, दूध पका लिया है। बेटियां तो दूध पी चुकी थी लेकिन बेटे ने नहीं पिया था, वो मेरे साथ काम करवा रहा था, गिफ्ट वगैरह लेने चला गया था। अब उसको भी मैं दूध ही दे रही हूँ, वो दूध पी लेगा, उसके बाद हम लोग लंच वगैरह कर लेंगे और फिर शाम की तैयारी में लग जाएंगे। दोपहर में वही एज़ यूजुअल रोटी के साथ सब्जी, ये हमारा डेली का ही रूटीन है। हमारा क्या, सभी फैमिली की घर में दोपहर के समय शायद रोटी सब्जी ही बनती है। ठंड के दिनों में तो चावल बहुत कम ही खाए जाते हैं, इसीलिए ये शाम की तैयारी है। जो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे राजमा और काले मसूर की दाल को एक साथ मिला करके भिगो दिया था गुनगुने पानी में, क्योंकि ठंड बहुत है, पानी ठुठर जाता है, तो राजमा और जो दाल हम भिगोते हैं वो भी पूरी तरह से फूलते नहीं हैं, मठरा जाते हैं, कैड़े से पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सुबह ही भिगो दिए थे गुनगुने पानी में, जो अब तक फूल चुके हैं। ये अब मैंने अपने राजमा चढ़ा दिए हैं, उबाल दिए हैं। दोपहर 3 साढ़े 3 का टाइम है, मैंने अपना काफ़ी सारा काम निपटा लिया है। अगर राजमा उबले रहेंगे तो मुझे सिर्फ शाम को छोंकने ही रहेंगे। और राजमा के साथ लोहड़ी पे हमारे यहाँ राजमा के साथ चावल बनते हैं, और यही एक डिश होती है जो लोहड़ी पे हर साल ज़रूर बनती है, छोले और चावल, राजमा और चावल। ये एक छोटी सी ट्रिक है। राजमा हो या कोई ऐसी दाल जिसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी ऊपर सीटी आने के टाइम पे ऊपर की तरफ फेंक देता है, तो मैं ये तेल लगा देती हूँ ढक्कन पे, और कुकर में अंदर की तरफ तेल लगा देती हूँ, जिससे मैं कितनी भी सीटी आ ले पानी बाहर नहीं फेंकता है, कुकर गंदा नहीं होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिर मैसी काम बढ़ जाता है धोने के लिए।
ये अंदर बच्चे हैं जो अभी भी अपने टीवी और प्रोग्राम में ही लगे हुए हैं, कार्टून देख रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं और कार्टून भी देख रहे हैं। अभी सब फैला पड़ा है, ये भी सब समेटना है। झाड़ू भी लगानी है शाम की, सुबह लगाई थी, बच्चों ने अब तक गंदा कर चुके हैं, इसीलिए दोबारा अभी शाम को फिर से दोबारा सफाई होगी। ये राजमा के मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर सब कुछ धो धा करके कटर में कतर लूँगी और बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे कि आम घरों में खाना बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ नहीं है, मैं बहुत हल्के फुल्के और ईजी मैटर से घर का खाना बनाती हूँ। राजमा मैंने नमक डाल के उबाल दिए थे। अब मैंने यहाँ अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर को सबको कतर लिया है, जिनका मैं बहुत हल्का सा आसान सा मसाला भूंजूंगी और वो राजमे में डाल के फिर दोबारा 2-4 सीटी मार दूंगी, ताकि सारा मसाला राजमा में अच्छे से चढ़ जाए। यहाँ मैंने अपना फ्राई पैन चढ़ा दिया है, जीरा डाल दिया है। जब थोड़ा सा जीरा तड़क जाएगा, प्याज डाल दूंगी। ऐसे ही जैसे कि सिंपल तरीका है, पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, वही तरीका है, मेरा कोई स्पेशल नहीं होता। ये वो हल्दी है जो मैंने बच्चों को दूध में निचोड़ कर दी थी, तो उसका पल्प था मेरे पास। वो पल्प मैं सब्जी में मिला देती हूँ, दाल में मिला देती हूँ, जिससे मेरी दाल और उसमें घर की ऑर्गेनिक हल्दी भी मिक्स हो जाती है। रंग के लिए मैं थोड़ा सा इसमें कैच मसाले की भी हल्दी डाल देती हूँ। ये ना हो कि सारा पल्प तो दूध में चला गया, अब ये तो सिर्फ बरूदा बचा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये बरूदा ही डालूँगी, मैं बाज़ार की रेडीमेड हल्दी भी यूज़ करती हूँ। ये देखिए सर, मसाला भूंज, इसी तरह सारा मसाला भूंज लूँगी। टमाटर वगैरह भी डाल दिए हैं मैंने। अब सिर्फ इसे भूंजना है, क्योंकि नमक तो मैंने राजमा में डाल ही रखे हैं। अगर अब डालूँगी तो शायद कहीं तेज़ ना हो जाए, तो बस ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत जो कम ज़्यादा होगा उसे ही मैनेज करना है। मसाला हमारे घर में बहुत ही कम खाया जाता है, इसीलिए मैं सब चीज़ थोड़ा ही थोड़ा डालती हूँ। ये देखिए मसाला भून चुका है, कढ़ैया छोड़ रहा है, आप देख सकते हैं पलटे में भी मसाला बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। बस राजमा मेरे उबले हुए हैं, हल्का मसाला मैंने कर लिया है तैयार, अपना भूंज लिया है। अब इस मसाले को भूंजने के बाद मैं राजमा में मिला दूंगी और खूब अच्छे से उसे चला करके 2-4 सीटी लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने राजमा डाल दिया है, राजमे में मसाला डाल दिया है, खूब अच्छे से चला दिया है और कुछ खदके लगा दूंगी। खदके मीन्स थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे चूल्हा जला करके। ये देखिए राजमा मेरा तैयार है। जैसा कि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से भी राजमा बनाते हैं, लेकिन इसे खाना होता तो इसे खाना ही है ना, इसीलिए मेरा राजमा मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। शाम हो गई है, हस्बैंड कॉलेज से आ चुके हैं, अपना वो थोड़ा सा फ्रेश हो लिए हैं, उन्हें चाय वाय जो पीनी थी वो पी चुके हैं। अब वो अपनी लोहड़ी के लिए लकड़ी की तैयारी कर रहे हैं। कोविड में तो बिल्कुल सबका आना जाना बंद ही हो गया है। फैमिली मेरी बहुत छोटी सी है, जैसे कि मैंने चैनल के नाम लिखा हुआ है सुपर मॉम 5M, मीन्स 5 मेंबर की ही फैमिली है, इसीलिए 3 हमारे बच्चे हैं, जिसमें मेरी बेटियां दोनों जुड़वा हैं और बेटा मेरा बड़ा है, मैं और मेरे हस्बैंड। बहुत ही छोटी फैमिली है, इसलिए रसोई का काम मुझे ही देखना होता है और बाकी सारे बाहर के काम या इस तरह के पूजा पाठ में जो अल्लाह ना ले जाना होता है वो मेरे हस्बैंड देखते हैं। ये लोहड़ी का प्रसाद है जो हमने अपने परिवार के हिसाब से थोड़ा बहुत मंगा रखा है, रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न। ये मेरी बेटियां अपने पापा के साथ लोहड़ी की तैयारी करवा रही हैं। लोहड़ी जल चुकी है। वैसे तो हम पंजाब से नहीं हैं, लेकिन मेरी सासू माँ पंजाब से ही थी, जो अब हमारे साथ नहीं है। 10 साल पहले उनका देहांत हो चुका था, तो उनकी वजह से ही हम लोहड़ी मनाते हैं, क्योंकि वो लोहड़ी मनाती थी। मेरी शादी को 3 साल ही हुए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इनकी, लेकिन मेरे हस्बैंड उनकी याद में आज भी लोहड़ी ही मनाते हैं। पूजा भी उन्होंने ही करी है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मैं पूजा में शामिल नहीं हो सकती, इसीलिए पूजा मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। लोहड़ी जल चुकी है, वो पॉपकॉर्न वगैरह सब डाल रहे हैं इसमें। बेटियाँ भी मेरी पॉपकॉर्न डाल रही है अपने पापा के साथ जा कर के, बेटा भी। ये सब हम लोग इसमें अपनी बुराइयों को इसमें जलाते हैं और अच्छाई की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और एक नए साल की शुरुआत होती है पंजाबी कैलेंडर के अनुसार, नए साल की कामना नए साल शुरू होता है।
अब ये थोड़ा सा प्रसाद मैंने भी माता को चढ़ाया है, क्षमा मांगी है, प्रार्थना की है सबके अच्छे उज्जवल भविष्य की, स्वास्थ्य की। अब लोहड़ी अपने पूरे जोर पर है, पूरे शबाब पर है जो जल रही है। जब कोरोना नहीं था तो हमारी गली में 7 घर हैं, जिनमें जो 5 घर तो आ ही जाते थे मनाने के लिए। हम सबको सब बुलाते थे और सब सेलिब्रेट करते थे, तब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कोरोना के बाद से अकेले ही मनाते हैं, कोई नहीं आता है। सब अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। एक तो ठंड होती है, दूसरा रात को मनाई जाती है, तो सब लोग घर में ही रहना प्रेफर करते हैं। लोहड़ी है इसीलिए म्यूज़िक तो बनता है, लेकिन म्यूज़िक मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है। सामने मेरे ससुर जी बैठे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर संग ही बैठे हुए हैं सामने सामने, क्योंकि अभी हमारी फैमिली में बड़े के तौर पे सिर्फ मेरे पापा ससुर ही रह गए हैं और हमसे छोटा एक हमारा देवर है जो इस टाइम यहाँ नहीं है, वो अपने भी काम पर है। इसीलिए हम सभी मिल कर के आपस में लोहड़ी मना रहे हैं। आप सबको भी लोहड़ी की बहुत